Hello, my dear friends. You must be all right. So now it's time to learn verb, right? आओ हम क्या सीखें verb, which really plays an important role in English. ठीक है, कोई भी सेंटेंस बिना वर्ब का अधूरा होता है. ओके, एक सेंटेंस के लिए हमें जरूरत किस चीज की पड़ती है? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट, राइट? फॉर एग्जाम्पल, आई एम टीचिंग इंग्लिश एट सेंट पीटर्स लॉ एकेडमी. हियर आई क्या है? सब्जेक्ट. एम टीचिंग क्या है? ये वर्ब. आई एम टीचिंग व्हाट? इंग्लिश. इंग्लिश इज एन ऑब्जेक्ट एंड वेयर एट सेंट पीटर्स लॉ एकेडमी, वो क्या है? कॉम्प्लीमेंट, राइट? तो किसी भी वर्ब के बिना सेंटेंस अधूरा होता. अगर किसी सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. ऑब्जेक्ट अगर किसी सेंटेंस में नहीं है तो भी वो सेंटेंस कहलाता है, पर बिना वर्ब के वो सेंटेंस हो ही नहीं सकता. ठीक है. अब अगर हम बात करें सेंटेंस में एरर्स की, ठीक है, सेंटेंस करेक्शन, फिलर्स, इंप्रूवमेंट, रिप्लेसमेंट, किसी भी तरह जो क्वेश्चंस आते हैं, यहाँ तक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में भी जो आते हैं ना, तो उसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट रोल है वो किसका है? वर्ब का. ठीक है. तो जब कभी आप एरर के क्वेश्चन सोल्व करो तो सबसे पहले जो नजर जाए आप देखो वर्ब पे कि क्या वो वर्ब अपने सब्जेक्ट से एग्री हो रहा है या डिसएग्री. ठीक है. तो देखो, नाउ आई एम हियर टू टीच यू अ फ्यू वर्ब्स. देखो यहाँ पे नाउ देयर आर 30 क्वेश्चंस एंड यू आर सपोज टू सॉल्व ऑल ऑफ देम. ओके. अब ये जो क्वेश्चंस है वर्ब्स, तो जरा मैं थोड़ा इसके बारे में आपको सबसे पहले बता दूं, फिर हम सॉल्व करेंगे. ठीक है. तो देखो, वर्ब कई तरह के होते हैं. वर्ब्स, बेसिक इंफॉर्मेशन आपको होना चाहिए. अब एक वर्ब्स होता है ट्रांजिटिव वर्ब. ट्रांजिटिव वर्ब जो अपने साथ एक ऑब्जेक्ट लेता है. द वर्ब दैट टेक्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग इज कॉल्ड अ ट्रांजिटिव वर्ब. ठीक है. जिसके फॉर्म्स होते हैं जैसे ईट, एट, इटन, ईटिंग, इट्स. इस ऐसे फॉर्म्स होते हैं ना. फर्स्ट फॉर्म ईट होता है, उसके सेकंड फॉर्म क्या होता है? एट, एटी. थर्ड फॉर्म इटन और फोर्थ फॉर्म ईटिंग और क्या है? ईट. ठीक है. इसी तरह से एक है क्या है? ट्रांजिटिव और एक नॉन ट्रांजिटिव. तो जो नॉन ट्रांजिटिव आई मीन इनट्रांजिटिव वो क्या होता है? दैट डजंट टेक एनी ऑब्जेक्ट. तो इस तरह से दो वर्ब्स ये होते हैं. इसके साथ साथ कुछ होते हैं मॉडल वर्ब्स, कुछ होते हैं हेल्पिंग वर्ब, कुछ होते हैं फाइनाइट वर्ब्स, नॉन फाइनाइट वर्ब्स. इस तरह से अलग अलग टाइप के वर्ब्स होते हैं. ठीक है. देखो, जो एडवांस वर्ब है ना, उसमें होते हैं क्या? इन्फिनेटिव, जेरंड एंड पार्टिसिपल. अलग अलग टाइप के वर्ब्स होते हैं. तो आज हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और देखो अप्रोप्रिएट यूज देखेंगे, द करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ सेंटेंस, वो हम सीखेंगे. ठीक है. फिर कुछ मॉडल वर्ब्स हैं जिसमें कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट होता है, उसे हम क्या कहते हैं? मॉडल वर्ब. ठीक है. ये 13 मॉडल वर्ब्स होते हैं जिसका काम है क्या? टू एक्सप्रेस एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, कैपेसिटी, नेसेसिटी, ऑब्लिगेशन, कंपल्शन, रिक्वायरमेंट. ठीक है. तो इसके लिए हमें जरूरत पड़ती है मॉडल वर्ब्स की, जिसे हमें कभी यूज करना होता है कैन, कभी कुड, कभी मे, कभी माइट, कभी यूज टू, कभी ऑट, कभी डेयर, कभी नीड. राइट. तो अलग अलग टाइप के वर्ब्स है. अगर इन सारी चीजों की जानकारी होगी तो यू विल सॉल्व द क्वेश्चन एट ए ग्लांस. सरसरी नजर से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे. ठीक है. तो देखो, हैव अ लुक. नाउ लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन आप देखो, क्या इस सेंटेंस में क्या एरर है, लेकिन एरर कहां से आपको ढूंढना है? ये वर्ब से. ठीक है. तो देखो, द फर्स्ट क्वेश्चन हियर द सेंटेंस है, he complained to the police that his briefcase had been stolen and that was lifted without any money. बोलो, is there any sentence in this sentence? और ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ, क्या ये सेंटेंस सही है? तो इस सेंटेंस को देखो कि क्या सिंटैक्टिकली करेक्ट है या इनकरेक्ट है. तो हमें नजर डालनी कहां पे? बताओ, वर्ब पे. देखो वर्ब. अब यहाँ पे जो सेंटेंस है ना, सब्जेक्ट क्या है? देखो, ही कंप्लेन. देखो ये वर्ब जो यहाँ पे कंप्लेन, ये पार्ट तो सही है. ही कंप्लेन टू whom? टू द पुलिस. अबाउट व्हाट? तो देखो, दैट हिज ब्रीफ केस हैड बीन स्टोलन. किस चीज की चोरी हुई? ब्रीफ केस की. यहाँ तक आप बात समझ में आ गए. अब देखो, एंड दैट वाज लिफ्टेड. व्हाट वाज लिफ्टेड? अब यहाँ पे देखो, दैट वर्ड यूज हो रहा है वो ब्रीफ केस के लिए. तो जब चोरी हुई तो उस क्या है? दैट वाज लिफ्टेड विदाउट एनी मनी. लिफ्ट का मतलब आप समझते हो, किसी को उठाना होता है. लिफ्टेड. आई लिफ्टेड माई लगेज ऑन टू द एयरक्राफ्ट. मैंने अपना सामान उठाकर कहाँ रखा? एयरक्राफ्ट. लेकिन यहाँ बात क्या हो रही है? ब्रीफ केस की. ठीक है. तो ब्रीफ केस की तो चोरी हो गई और सारा सामान उसमें खाली करके उसे छोड़ दिया गया. तो छोड़ने को हम लिफ्टेड नहीं बोलते. देखो, जो कॉन्टेक्चुअली एरर जो है वो यहाँ पे देखो, इस पार्ट में एरर है. इस सेंटेंस को जब ध्यान से पढ़ोगे तो यहाँ पे लिफ्टेड नहीं होना चाहिए. क्या होना चाहिए? लेफ्ट होना चाहिए. लीव का पास्ट क्या होता है? लेफ्ट. आप सभी को पता होगा. लीव का मतलब होता है छोड़ना. इसका जब पास्ट होगा तो क्या होगा? लेफ्ट. तो जो ब्रीफकेस की चोरी हुई, इसको छोड़ दिया गया खाली करके. ठीक है. तो कॉन्टेक्स्ट देखो, इस सेंटेंस के हिसाब से क्या है कि छोड़ दिया गया विदाउट एनी मनी. यहाँ पे क्या लेंगे हम? लेफ्ट. इट मीन्स लिफ्टेड को रिप्लेस कर दोगे लेफ्ट से तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा. तो द पॉइंट इज क्लियर.
अब हम देखें क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इस सेंटेंस में क्या एरर हो सकता है। सबसे पहले क्या करना, सरसरी नजर से पूरे सेंटेंस को पढ़ लेना, फिर देखना वो सेंटेंस में कोई एरर है या नहीं। तो देखो यहाँ पे लिखा हो, कैन आई लेंड योर बुक फॉर एन आवर प्लीज। अब देखो यहाँ पे जो वर्ब यूज किया गया कैन, कैन तो क्वेश्चन में यूज किया जा रहा है, लेकिन कैन के बाद जो दूसरी वर्ब है वो देखो क्या है, लेंड। आप सबको पता होगा लेंड का मतलब क्या होता है, उधार देना, टू गिव समथिंग ऑन क्रेडिट, राइट। और उधार लेने को क्या बोलते हैं, बोरो। तो देखो दो वर्ब है जिसकी जानकारी आपको होनी चाहिए, एक क्या है बोरो और दूसरा क्या है लेंड, ठीक है। इफ यू गिव मी मनी तो व्हाट आर यू डूइंग, यू आर लेंडिंग, आप उधार दे रहे हो, उधार देने को लेंड कहते हैं, उधार लेने को क्या कहते हैं, बोरो, ओके। तो क्या मैं आपसे उधार ले सकता हूं, कैन आई बोरो, कैन आई लेंड नहीं कहेंगे, लेकिन मैं कहूं क्या आप उधार दे सकते हो, कैन यू लेंड मी, राइट। तो यहाँ देखो क्या लिखा हुआ, कैन आई, क्या मैं आपसे क्या ले सकता हूँ, उधार, उधार लेने को क्या बोलते हैं, बोरो, पर यहाँ क्या यूज किया गया, लेंड। तो इस पार्ट में एरर है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बोरो, राइट। अब ये सेंटेंस सही हो गया। तो द राइट सेंटेंस इज, कैन आई बोरो योर बुक फॉर एन आवर प्लीज, गॉट इट। और मैं अगर आपको कहूं कैन यू, तो कैन यू लेंड मी मनी, क्या आप मुझे उधार दे सकते हो, राइट। तो देने वाला क्या होता है, लेंडर, और लेने वाला क्या होता है, बोरोवर, राइट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है। सबसे पहले आप फटाफट पढ़ लो 2 से 3 सेकंड्स में, फिर मैं बताऊंगा। देखो तो क्या एट फर्स्ट साइट, क्या पहली नजर में आप इस सेंटेंस से क्या कोई एरर निकाल पाते हो, देखो तो, वेदर यू आर एबल टू फाइंड आउट एरर और नॉट। While going through the report yesterday, I found it several factual mistakes. क्या ये सेंटेंस सही है, इसको करेक्ट करो अगर गलत है। तो देखो यहाँ पे जो एरर है, ये देखो क्या है, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। एक वर्ब है देखो फाइंड, ओके। फाइंड का जब पास्ट फॉर्म यूज करते हैं तो होता है क्या, फाउंड, FOUND, ठीक है। और दूसरी वर्ब जो है ये फाउंड, FOUND, और जब इसके पास्ट फॉर्म यूज करोगे तो फाउंडेड। तो हियर यू विल गेट कंफ्यूज्ड। एक वर्ब है देखो फाइंड का पास्ट है फाउंड, और दूसरा जो फाउंड है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और इसका जब पास्ट यूज करेंगे फाउंडेड। अब देखो फाउंड और फाउंडेड में क्या डिफरेंस है वो आपको याद रखना है, ठीक है। तो फाइंड का मतलब होता है पता लगाना, ये आप भी जानते हैं, ढूंढना। इस फाउंड का मतलब होता है स्टैब्लिश करना, सेटअप करना, राइट। स्टैब्लिश करना, कम इनटू बीइंग, कम इनटू एग्जिस्टेंस। फॉर एग्जांपल, द यूनिवर्सिटी वाज फाउंडेड इन 1947, ठीक है। एंड आई फाउंड हिम इन द पार्क। तो अलग अलग वर्ब्स है ना। तो देखो यहाँ पे क्या, वाइल गोइंग थ्रू द रिपोर्ट यस्टरडे, क्या किया मैंने, मैंने पाया, मैंने फाउंड किया था। यहाँ पे देखो फाउंडेड नहीं यूज करेंगे, इस वर्ड को रिप्लेस करके क्या लिखोगे, फाउंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। तो फोर्थ में क्या है, द एमिनेंट स्पीकर्स। एमिनेंट का मतलब क्या होता है, वेल नोन, प्रोमिनेंट, वाइडली नोन, रिनोन, ठीक है। तो एमिनेंट स्पीकर्स स्पीच वाज ब्रॉडकास्टेड ओवर ऑल द मेजर रेडियो स्टेशन। क्या इस सेंटेंस में कोई एरर है। तो जैसे ही नजर पड़ेगी आपके वर्ब पे, तो देखो यहाँ पे एक वर्ड है देखो, ब्रॉडकास्ट। याद रखो कुछ वर्ब्स होते हैं रेगुलर फॉर्म में होते हैं, कुछ इररेगुलर फॉर्म में होते हैं, ठीक है। वो बचपन में ही बच्चे याद कर लेते हैं, जैसे देखो गो, वेंट, गॉन, ठीक है। तो गो से वेंट हो गए, कहते हैं इररेगुलर फॉर्म। और कुछ होता है ईट, एट, ईटन, ये क्या है, ये रेगुलर फॉर्म है। लेकिन कुछ ऐसे भी वर्ब्स होते हैं जिनके फॉर्म चेंज नहीं होते, जैसे पुट, पुट, पुट होता है ना। कास्ट, कास्ट, काट, ब्रॉडकास्ट, 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 टेलीकास्ट, 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 राइट। तो देखो यहाँ पे जैसे ही आप देखोगे ब्रॉडकास्ट है, उसमें क्या लगा हुआ, ईडी, इट मींस देयर इज एन एरर इन दिस पार्ट, ओके। तो इस सेंटेंस को यहां से रिप्लेस करो और क्या लिखोगे, ब्रॉडकास्ट, ओके। नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन इज,
देखो द फिफ्थ वन इज द टेररिस्ट विल सर्टेनली बी, आतंकवादी है उसे क्या किया जाएगा, यहाँ पे देखो एक वर्ड लिखा हुआ हंग, क्या आप हंग का मतलब समझते हो? तो एक वर्ब है देखो हैंग, और जब इसके फॉर्म्स को चेंज करोगे पास्ट में तो दो वर्ब बनते हैं, एक होता है हंग, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और एक होता है हैंग्ड। तो जब ये दो फॉर्म्स होते हैं तो दोनों का अर्थ अलग अलग हो जाता है, ठीक है। और ये आपको याद रखना होगा बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज्ड कि हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे, यहाँ पे हंग रखेंगे वर्ब की फॉर्म या हैंग्ड, ठीक है। तो देखो जब हैंग का पास्ट फॉर्म हो हंग, इसका मतलब होता है लटकाना, क्या होता है लटकाना, अपनी शर्ट को उतार के क्या करते हो उसे लटका देते हो, दैट्स कॉल्ड हंग, माय शर्ट वाज हंग, ओके। और इस हैंग का मतलब होता है सजाए मौत देना, आई मीन फांसी की सजा देना, ठीक है, लटका देना, फांसी दे देना। तो जब आतंकवादी की बात हो रही है तो क्या लेंगे, द टेररिस्ट विल सर्टेनली बी हैंग्ड, वहां पे हंग नहीं बोलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर शर्ट हो कोट हो या किसी चीज को लटका रहे हो तो फिर यहाँ कहेंगे हंग, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम हैंग्ड, इस हंग को रिप्लेस करके यहाँ पे क्या लिखो आप, हैंग्ड। आई बात समझ में? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ओके। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6, इस क्वेश्चन नंबर 6 यू मस्ट हैव अ बर्ड्स आई व्यू एंड फाइंड आउट एरर, ठीक है। तो जैसे ही आप पढ़ोगे तो एट फर्स्ट साइट आप एरर डिटेक्ट कर लोगे, क्या हार्डली हैड आई, यू नो जब कभी कोई सेंटेंस हार्डली से शुरू हो, हार्डली, स्कार्सली या फिर नो सूनर, ठीक है, ये नाइदर नॉर, आइदर और, ठीक है, नॉट ओनली बट आल्सो, ये नेवर से जब कभी कोई सेंटेंस शुरू होता है तो उसके बाद हम एक वर्ब रखते हैं, सब्जेक्ट बाद में लेते हैं, उसके पहले हमें क्या रखना है, एक वर्ब रखना है, ठीक है। जब कभी ये वर्ड शुरू हो किसी सेंटेंस से तो आफ्टर दीज वर्ड्स यू हैव टू यूज अ वर्ब देन व्हाट, सब्जेक्ट, ओके। तो देखो हार्डली से जैसे ही शुरू हुआ तो हमने यहाँ हैड रख दिया ही से पहले, ये पार्ट तो सही है, हार्डली हैड, अगर हार्डली ही हैड कहोगे तो वो सेंटेंस में एरर आ जाएगा, ठीक है। हाँ तो देखो ये पार्ट तो सही है, हार्डली हैड, पर आपको ये पता है ना कि हैड के बाद हम क्या लेते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लेते हैं, देखो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, तो हार्डली हैड क्या कहेंगे, गोन, देखो इस पार्ट में एरर है, ठीक है। अब देखो छोटी छोटी बातें याद रखो ताकि क्वेश्चन फटाफट सोल्व हो जाएं। एक वर्ब देखो हेल्पिंग वर्ब क्या हैज, दूसरा क्या हैव, और पास्ट में क्या होता है हैड। इसके बाद अगर हमें कोई वर्ब की फॉर्म लेना हो तो याद रखना है आपको कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लेंगे, ये बिल्कुल याद रखोगे, ठीक है। जितने भी परफेक्ट फॉर्म्स होते हैं चाहे वो टेंस के हों, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, या फिर मॉडल वर्ब के हों, वुड हैव, कुड हैव बोलते हैं ना, माइट हैव, शैल हैव, शुड हैव, इस तरह के जो वर्ड होंगे तो हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लेंगे, कौन सी फॉर्म लेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लेंगे। इसी तरह अगर इन्फिनिटिव हो टू हैव, ओके, टू हैव बीन रिपोर्टेड ऐसे यूज करते हैं ना, तो ये परफेक्ट फॉर्म में हैज, हैव, हैड के बाद यू हैव टू टेक वर्ब की थर्ड फॉर्म, गॉट इट। लेकिन अगर हैज, हैव, हैड नहीं हो तो फिर हम क्या करेंगे, फिर देखो एक और रूल है इसका, कि जब कभी किसी सेंटेंस में डू हो या डज हो या डिड हो, ओके, उसके बाद आप जो वर्ब की फॉर्म लोगे ये बेस फॉर्म, आई मीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। छोटे छोटे पॉइंट्स याद रखो आप कि जिस सेंटेंस में डू या डज या डिड आए उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म लोगे, फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, वरना वो सेंटेंस गलत हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आई डिड टीच इंग्लिश, आई डिड टीच, देखो डिड के बाद मैं क्या ले रहा हूँ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई डू टीच इंग्लिश, राइट। शी डज सिंग ए सॉन्ग, नेवर डिड माई फादर एंड आई गो देयर, नेवर डिड, देखो जब डिड यूज कर रहा हूं तो मैं आगे क्या यूज कर रहा हूँ, गो, वेंट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। एनीवे तो ये दो रूल सीख गए आप। अब हम सातवें क्वेश्चन को देखें, सेवंथ नंबर पे। सेवन देखो, द चीफ मिनिस्टर सेड दैट हिज पार्टी वुड नॉट रिपीट द मिस्टेक्स डन बाय द प्रीवियस गवर्नमेंट, क्या इस सेंटेंस में कोई एरर आपको दिख रहा है? द चीफ मिनिस्टर सेड, देखो ये बात कब की हो रही है, पास्ट की, हमें कैसे पता चला, ये वर्ब की फॉर्म देख करके, वर्ब में सेड लगा हुआ, इट मींस पास्ट की बात हो रही है, तो सारी घटनाएं पास्ट की होंगी ना। देखो द चीफ मिनिस्टर सेड दैट हिज पार्टी वुड नॉट, देखो विल का यहाँ भी पास्ट क्या हो गया, तो ध्यान रखना कि जब कभी ये पास्ट हो तो हमें मॉडल वर्ब को क्या रखना है, अगर विल हो तो वुड कर दोगे, कैन हो तो कुड करोगे, मे हो तो माइट, ये आप जानते हो, ठीक है, कि पास्ट फॉर्म में। तो फिर एरर कहाँ पे होगा, would not repeat the mistakes done by the government। अब देखो आप क्या याद रखोगे कि हम हमेशा यूज करते हैं मेक अ मिस्टेक, क्या बोलते हैं, मेक अ मिस्टेक, मेक अ मिस्टेक,
अगर आप कहोगे डू अ मिस्टेक तो सेंटेंस ये गलत है, हम डू अ मिस्टेक नहीं बोलते, ऐसा लिखना ये गलत है, ठीक है, और ये क्या है, सही है। तो मेक अ मिस्टेक आप कहोगे, या फिर एक और वर्ड होता है कमिट अ मिस्टेक, अच्छे से याद रखो, ठीक है। ज्यादातर बच्चे जो अंग्रेजी पढ़ते हैं वो क्या करते हैं, उनकी एक आदत होती है कि हर वर्ड को, हर सेंटेंस को हिंदी में से ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में, दैट्स व्हाई दे मेक मिस्टेक्स, इसलिए उनसे गलतियां होती हैं। अब जरा देखो, जो बच्चे हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं वो किस तरह करेंगे। मिस्टेक का मतलब होता है गलती, करने को बोलते हैं डू, डू मतलब करना होता है ना। अब क्या होगा, डू अ मिस्टेक, गलती करना, तो उन्हें लगता है कि ये सेंटेंस सही है, ये पार्ट सही होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं, ये कोलोकेशन है। कोलोकेशन का मतलब होता है किस तरह हमें वर्ड को कैसे एक जगह पे इकट्ठा करना है, ठीक है। तो कुछ बने बनाए कोलोकेशन है जो आप याद कर लो, ताकि दोबारा आपसे कभी गलती ना हो। गलती तो हर इंसान से होती है, ठीक है। मेकिंग अ मिस्टेक इज नॉट सो बैड, व्हाट इज बैड, द रिपीटिंग वन इज बैड, सो द सेम मिस्टेक शुड नॉट बी रिपीटेड, ओके। तो देखो यहाँ पे क्या कहेंगे, मेक अ मिस्टेक गलती करना, कमिट अ मिस्टेक गलती करना, ठीक है। आप बोलोगे ही मेड अ मिस्टेक, उससे गलती हो गई, ही कमिटेड अ मिस्टेक, उससे गलती हो गई। अब देखो मेक अ मिस्टेक और कमिट अ मिस्टेक में क्या अंतर है, इनमें भी थोड़ा अंतर है, वो याद रखो। मेक अ मिस्टेक का मतलब जो होता है अननोइंगली, अनविलिंगली, अगर आपसे कोई गलती हो गई अनचाहे में, या गलती हो गई, ठीक है, अनजाने में अगर आपसे कोई गलती होती है, तो इट्स कॉल्ड मेक अ मिस्टेक, गॉट इट। जैसे आप ये क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो, ए की जगह आपने बी कहा, बी की जगह सी, तो ये जो गलती होती है इसे हम क्या कहते हैं, मेक ए मिस्टेक। तो फिर कमिट ए मिस्टेक क्या होता, कमिट ए मिस्टेक का मतलब होता है मोरली रॉन्ग, क्या, मोरली रॉन्ग का मतलब या तो आप समझ लो जानबूझकर कर रहे हो, इफ यू डू समथिंग क्या, नोइंगली, विलिंगली, तो फिर हम उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे कमिट ए मिस्टेक। फॉर एग्जाम्पल, कोई चीज मोरली रॉन्ग हो और आप गलत कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल कि आप कहीं पे थूक रहे हो ऐसी जगह जहाँ पे मना है, तो फिर ये क्या है, कमिट अ मिस्टेक। किसी का खून करना क्या है, कमिट अ मर्डर बोलते हैं, कमिट अ मर्डर बोलते हैं ना, सुसाइड करना, कमिट सुसाइड, कमिट अ लूट, कमिट अ रॉबरी, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि यू कमिट सच ए मिस्टेक, ऐसी गलती आप कर रहे हो, मीन्स कुछ गलती वैसी है जो मोरली रॉन्ग है। और द पॉइंट इज क्लियर। अगर एग्जाम में आप बैठकर चीटिंग कर रहे हो तो ये कौन सी गलती है, बोलो, कमिट अ मिस्टेक, ठीक है। और यूं ही कुछ गलतियां आपसे हो जा रही है तो मेक अ मिस्टेक, लेकिन डू अ मिस्टेक एटलीस्ट नहीं कहना। अब देखो यहाँ क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया, द चीफ मिनिस्टर सेड दैट हिज पार्टी वुड नॉट रिपीट द मिस्टेक। अब मिस्टेक्स के बाद देखो यहाँ पे डन आया है ना, तो हमें पता है मिस्टेक के बाद डन नहीं आता बल्कि मेक की फॉर्म रखना है, तो मेक की फॉर्म क्या है, फास्ट फॉर्म में बोलो, मेड अ मिस्टेक। ये सेंटेंस सही हो गया। द चीफ मिनिस्टर सेड दैट हिज पार्टी वुड नॉट रिपीट द मिस्टेक्स मेड बाय द प्रीवियस गवर्नमेंट, व्हाट द पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, मिस्टर मेहता इज, कुछ देखो पार्टिसिपल होते हैं जो है ना, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट होते हैं, ठीक है। जिसमें कहूँ डेवलपिंग कंट्री, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, आईएनजी लगाते हैं वर्ब की फॉर्म में। एक होता है पास्ट फॉर्म में जिसमें हम लगाते हैं ईडी, ईएन और टी लगाते हैं, जैसे इंडिया वाज ए गोल्डन बर्ड, इंडिया वाज ए गोल्डन बर्ड। ब्रोकन, स्पोकन इंग्लिश कहते हो ना, ब्रोकन हार्ट, ब्रोकन लेग्स, ब्रोकन चेयर्स, स्पोकन वुडन, ऐसे लगा के उसको क्या बनाते हैं, पार्टिसिपल। तो देखो यहाँ कहेंगे मिस्टर मेहता इज वेरी ड्रंकन, क्या लिखो, ओके, मिस्टर मेहता इज वेरी, सही जगह पे सही फॉर्म यूज करो, सो दैट ही कैन नॉट टेल मी इवन हिज फादर्स नेम, ओके। अब नाउ क्वेश्चन नंबर 9 देखो, ये 9th आप सही से सॉल्व कर सकते हो क्योंकि अभी जस्ट हम इसे कुछ डिस्कस, इससे पहले कुछ किया था हमने। देखो, इफ आई न्यू दैट, अगर मुझे पता होता माई फ्रेंड्स हैड टू विजिट, कि उसको करना पड़ा, दैट ऑन टुडे आई वुड हैव, अभी मैंने बताया था हैज हैव के बाद हम वर्ब की कौन सी फॉर्म लेते हैं, थर्ड फॉर्म। बताया था ना आपको कि हैज हैव हैड हो क्या हो, हैज हैव हैड के बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लेते हैं। तो यहाँ पे देखो मेक लिखा हुआ, हैव के बाद मेक नहीं आ सकता, बल्कि मेक की थर्ड फॉर्म लिखो यहाँ पे मेड, ठीक है। तो आई वुड हैव मेड कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, ही लेड अनकॉन्शियस। अब यहाँ पे देखो इस वर्ड में यहाँ पे एरर है, बोलो क्यों एरर है। देखो, एक वर्ब की फॉर्म में जो आप सीखो, एक है लाई, ठीक है, इसका पास्ट फॉर्म क्या होता है, लाइड, और लाइट झूठ बोलना होता है, ये आप जानते हो।
एक और वर्ब है जो एल आई लाई होता है, पर जब इसके पास्ट फॉर्म में यूज करोगे तो इसे कहते हैं ले, और थर्ड फॉर्म क्या होता है, लेन। एक और वर्ब है जिसे कहते हैं ले, इसका पास्ट फॉर्म क्या होता है, लेड, और ये भी क्या है, लेड। देखो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ठीक है, सबसे पहले इनको, इनकी शक्ल देख लो अच्छे से, इन्हें आइडेंटिफाई करना सीखो, पहचानना सीखो। अब देखो जो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं वो इस वजह से, देखो ले एल ए वाई जो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और यहाँ देखो ले जो है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है ना। देखो ऊपर वाले लाई का मतलब होता है झूठ बोलना, ही लाइड टू मी, उसने मुझसे झूठ बोला। इस लाई का मतलब होता है लेटना, क्या होता है, लेटना, ही इज लाइंग इन द रूम। ठीक है, नीचे वाले ले का मतलब होता है टू कीप समथिंग हॉरिजॉन्टली, लगाना। फॉर एग्जांपल, ले द चेयर, चेयर लगाओ, ले द लैडर अगेंस्ट द वॉल, दीवार के सहारे क्या लगाओ, सीढ़ी लगाओ, तो उसे क्या बोलते हैं, ले, लगाना। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बात हो रही है ही डैश अनकॉन्शियस, वो लेटा हुआ था, पड़ा हुआ था अनकॉन्शियस फॉर हाफ एन आवर अंटिल ही वॉज। देखो बात कब की हो रही है, पास्ट की हो रही है ना, तो हम पास्ट में क्या लेंगे, देखो लाई का सेकंड फॉर्म क्या होता है, ले, ये पास्ट फॉर्म है, तो हम वहां पे देखो ले यूज करेंगे। लेट जो यहाँ यूज किया गया है ये गलत है, इस वर्ड को रिप्लेस करके यहाँ पे क्या लिखेंगे, ले। और ये जो ले है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ठीक है, एक और जो ले है ये तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन मीनिंग डिफरेंट है, जिसका मैंने मतलब क्या बताया, लगाना। ले द चेयर्स, ले द टेबल्स, ले द, है ना, ले एन आइडिया, ले एन एम्बुश, घात लगाना, घात लगाने को क्या बोलते हैं, ले एन एम्बुश। ठीक है, अंडे देने को क्या बोलते हैं, ले एन एग, और यहाँ अंडे देती है उसे क्या कहते हैं, ले एन एग, अंडे देना। तो ले के बहुत सारे मीनिंग होते हैं, लगाना जो हमने ऊपर, इस लाई का मतलब क्या बताया मैंने, लाई का मतलब लेटना, और बाकी आप समझ गए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम। देखो क्वेश्चन नंबर 11 देखो, ही वॉज बोर्न ऑफ पुअर पेरेंट्स। देखो यहाँ पे बॉर्न लिखा हुआ है, और एक बॉर्न इस तरह से होता है ना, बॉर्न। तो एक वर्ब है देखो, बियर, बी ई ए आर, तो जब पास्ट फॉर्म है तो दो फॉर्म्स होते हैं, बॉर्न और, अब बेर के दो मीनिंग होते हैं, एक बेर का मतलब होता है बर्दाश्त करना, टॉलरेट करना, इंड्योर करना, और एक बेर का मतलब जन्म देना। ठीक है, जब जन्म की बात करोगे तो क्या लेंगे, बी ओ आर एन, जन्म, जन्म की बात करोगे तो क्या लोगे, बॉर्न, राइट। आई वॉज बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन माई माउथ। जब किसी इंसान का अमीर घराने में जन्म हो तो क्या बोलेंगे, ही वॉज बॉर्न विद अ, पंडित नेहरू वॉज बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन हिज माउथ। अमीर घराने में उनका जन्म हुआ, राइट। जन्म की बात करेंगे, लेकिन जब इस बॉर्न है इसका मतलब क्या होता है, बर्दाश्त करना, टॉलरेट करना। ही हैज बॉर्न अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज, एट्रोसिटीज, ब्रूअल्टीज, है ना, ब्रूटालिटीज, क्रुएल्टीज, ऐसे बोलेंगे तो इसे क्या लेंगे, बॉर्न, राइट। यहाँ देखो बात हो रही किसकी, कि ही वॉज बॉर्न, जन्म की बात हो रही है, ऑफ पुअर पेरेंट्स, तो इस जन्म के लिए हम क्या लेंगे, यहाँ पे इस वर्ड को रिप्लेस करके क्या लिखोगे, बॉर्न, बी ओ आर एन। आई मेरी बात समझ में। लेकिन मैं कहूँ कि ही हैज बॉर्न डिफिकल्टीज, एट्रोसिटीज, ब्रूटालिटीज, तो फिर क्या लेंगे ये। ठीक है, ही हैज बॉर्न द ब्रंट ऑफ वीमेन इन इंडिया, बॉर्न। ठीक है, वीमेन इन इंडिया हैव borne द ब्रंट ऑफ एट्रोसिटीज। ठीक है, कन्फाइनमेंट टू किचन, हरासमेंट, इफ टीजिंग, इस तरह से वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, देखो एक फ्रेज होता है बियर द ब्रंट ऑफ, बियर द ब्रंट ऑफ, बर्दाश्त करना, टॉलरेट करना। ठीक है, तो फिर हम ये वर्ड यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, द यूनिवर्सिटी वॉज, अभी भी मैंने बताया था, देखो यहाँ पे लेकिन यूनिवर्सिटी की बात हो रही तो यहाँ क्या लेंगे, फाउंडेड, ये एरर है, द यूनिवर्सिटी वॉज फाउंडेड। ठीक है, और हम क्वेश्चन नंबर 13 देखें। क्वेश्चन नंबर 13, आई कीप माई कूल एंड नेवर लूज माई टेम्पर इवन व्हेन प्रोवोक्ड। मतलब मैं हमेशा क्या रहता हूँ, कूल रहता हूँ, कभी कोई भी अगर प्रोवोक करे तो मैं अपने टेम्पर को खोता नहीं। ठीक है, अब देखो इस सेंटेंस में क्या एरर हो सकता है, लुक एट द वर्ब और सब्जेक्ट, देखो सब्जेक्ट क्या है, आई के बाद क्या यूज किया गया, कीप, आई कीप माई कूल, यहाँ तक तो सही है। उसके बाद यहाँ पे एंड है, कनेक्टर, कंजक्शन, उसके बाद फिर देखो दूसरी वर्ब यूज किया है ना,
अब सेम सब्जेक्ट से हमें दो दो वर्ब यूज करना है, तो यहाँ पे देखो वर्ब लेना, लेकिन यहाँ पे वर्ड जो है देखो एडजेक्टिव है लूज। इस लूज का मतलब तो होता है ढीला ढाला, सभी जानते हैं ना, लूज क्लॉथ। हमें कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेना है, जिसे हम कहते हैं लूज, LOAC। ठीक है, LOAC लूज। लूज मतलब खोना, गेन मतलब पाना। इस लूज का मतलब होता है ढीला ढाला, इसका अपोजिट टाइट होता है ना। अब सही सेंटेंस क्या हो गया, आई कीप माई कूल एंड नेवर लूज माई टेम्पर इवन व्हेन प्रोवोक। जब कोई मुझे प्रोवोक करता है, इंसाइट करता, ठीक है, मुझे क्या करता, इंस्टिगेट करता या एग ऑन करता, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, आंसर द क्वेश्चन प्लीज। फिर से देखो, वंस अगेन द सेम क्वेश्चन अभी भी मैंने बताया था कि लाइड ऑन द ग्रास फॉर आवर्स, वो घास पे लेटा हुआ। तो इसका मतलब क्या, लेटने का भी मैंने क्या बताया था, इस लाइट का मतलब तो झूठ बोलना होता है ना। यहाँ पे पास्ट लेंगे, इसका लाई का सेकंड फॉर्म एक होता है क्या, ले। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ले, LAY ले। जो ये ले है वो लाई की सेकंड फॉर्म है। लाई मतलब लेटना, उसके सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म लोगे आप। तो ये पास्ट फॉर्म है, आई मीन वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म। याद रखो एक बात, ध्यान से मेरी बात सुनो, जब कभी कोई सब्जेक्ट हो तो सब्जेक्ट के बाद हम कभी भी वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं ले सकते। सब्जेक्ट के बाद तुरंत हम कभी वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं ले सकते, क्योंकि थर्ड फॉर्म हम कब लेते हैं, अभी भी मैंने बताया था कि हैज, हैव, हैड के बाद ही थर्ड फॉर्म लेते हैं। अगर मैं कह दूं आई गॉन देयर, गलत सेंटेंस, या तो आई हैव गॉन कहोगे या आई हैड कहोगे, ठीक है, या आई विल हैव गॉन कहोगे, इस तरह कहोगे ना। लेकिन कभी नहीं आई के साथ हम गॉन कर सकते हैं, आई के साथ वेंट कर सकते हो या आई के साथ गो कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, द असैसिन वाज कन्विक्टेड, वो क्या हुआ, जो कातिल है वो कन्विक्ट हुआ, मतलब दोषी पाया गया, गुनहगार पाया गया। एंड ऑर्डर्ड, और उसे क्या ऑर्डर दिया गया, टू बी, मतलब उसको फांसी दे दी जाए, ठीक है। तो फांसी देने के लिए देखो हंग नहीं होता, हंग तो लटकाना होता है, कपड़े उपड़े लटकाना होता है। तो यहाँ पे क्या कहेंगे, फांसी देने को क्या बोलते हैं, हैंग्ड। ओके, अभी हमने इससे पहले क्वेश्चन सोल्व किया था, टेररिस्ट और हैंग्ड, तो यहाँ पे हैंग्ड यूज करेंगे, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 16, क्या क्वेश्चन नंबर 16 में कोई एरर है, पहले आप देखो, आई एम गिविंग यू 5 सेकंड्स। तो सेंटेंस पढ़कर समझो कि बात क्या हो रही है। व्हेन आई वाज यंग, देखो वाज यंग, वाज से हमें पता चला बात कब की हो रही है, पास्ट की, ठीक है। व्हेन आई वाज यंग, तो आपको पता है कि जब वाज ये पास्ट है तो यहाँ कैन नहीं ले सकते, कैन का पास्ट क्या होता है बोलो, कुड। तो कितना सिंपल सा एरर है, ठीक है। आई कुड रन फास्ट, फास्टर देन मोहन, ठीक है। ये बात कब की हो रही है, पास्ट की हो रही है। तो जब सेंटेंस में वाज या वर कुछ इस तरह के वर्ड्स हो या टाइम मेंशन हो, ठीक है, तो हम कैन की जगह पे क्या लिखेंगे, कुड लिखेंगे। अगर वो मे होता तो आप उसका पास्ट जानते हो, माइट रखेंगे, शैल का शुड रखेंगे, विल का वुड रखेंगे। लेकिन कब रखेंगे, जब उससे पहले पास्ट की बात हो रही है। या तो हम उसे वर्ब के फॉर्म से पहचानेंगे, और अगर वर्ब्स के फॉर्म ना मेंशन हो तो टाइम से पहचानेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहूँगी आई कैन हैव अ कार इन माई चाइल्डहुड, इट मीन आई एम टॉकिंग अबाउट माई चाइल्डहुड, चाइल्डहुड मीन्स पास्ट, ठीक है। तो जैसे ही मैं चाइल्डहुड कहूंगा तो वहां पे कैन यूज नहीं कर सकते, आई कुड हैव अ कार, ठीक है, मेरे पास एक कार हो सकती थी, आई कुड हैव अ कार इन माई चाइल्डहुड, ठीक है। नाउ स्विच ओवर टू क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, देखो दो ऐसे मॉडल वर्ब्स हैं जहां बच्चे अक्सर कंफ्यूज करते हैं, वो क्या है, वो डेयर और नीड। कौन से वर्ब है, डेयर और नीड। ये दो ऐसे वर्ब्स हैं जहां पे बच्चे अक्सर कंफ्यूज करते हैं, क्यों करते हैं, यू नो, बिकॉज दे आर बोथ मॉडल वर्ब्स एंड मेन वर्ब्स। ये दोनों होते हैं, दोनों का रोल प्ले करते हैं ये, ठीक है। कभी ये मेन वर्ब होते हैं, कभी मॉडल वर्ब होते हैं। तो आप कैसे पहचानोगे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मॉडल वर्ब्स एंड मेन वर्ब्स। तो मेन वर्ब उसे कहते हैं जिसके फॉर्म्स चेंज होते हैं, जैसे ईट, एट, इटेन, गो, वेंट। कभी गो कहते हो आप, कभी वेंट कहते हो, कभी गोइंग आईएनजी लगा देते हो, राइट। उसके जब नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाते हो, कभी डू डज यूज करते हैं, जैसे ही गोज, ही डजंट गो, डज ही गो, इस तरह यूज करते हैं ना। और मॉडल वर्ब किसे कहते हैं, जो एबिलिटी बताया है ना, एबिलिटी, कैपेसिटी, नेसेसिटी, ऑब्लिगेशन। फॉर एग्जांपल, ही कैन टीच इंग्लिश, ही कांट टीच इंग्लिश, कैन ही टीच। देखो कैन टीच, कैन नॉट टीच बोल रहे हो, लेकिन वहां था गोज एंड डजंट गो, वहाँ डू डज लगाते हैं मेन वर्ब में, और मॉडल वर्ब में क्या लगाते हैं, कैन नॉट या कुड नॉट या मे नॉट, इस तरह यूज करते हैं ना। तो इसी तरह से अगर हम डेयर और नीड का यूज करेंगे, तो याद रखना, अगर डेयर नॉट हो
या नीड नॉट हो, इट मीन्स ये मॉडल वर्ब है, ठीक है। और अगर लिखा रहे डू नॉट डेयर या डज नॉट डेयर या डज नॉट नीड या डू नॉट नीड, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये है क्या है? मेन वर्ब है, समझ गए। तो जब डू डज के बाद डिड के बाद हो ये डेयर और नीड, तो इसका मतलब क्या हो गया? मेन वर्ब। और अगर डेयर नॉट, डायरेक्ट देखो डेयर नॉट नीड नॉट, तो ये क्या है? मॉडल वर्ब। नो द पॉइंट इज क्लियर। अब इसे सॉल्व करो। तो हियर द क्वेश्चन, ही डेयर, तो देखो यहाँ पे क्या है? डेयर नॉट, बताओ ये क्या है? डेयर नॉट मीन्स ये मॉडल वर्ब है, ठीक है ना। और अगर डू नॉट डेयर होता तो वो होता मेन वर्ब, ठीक है। अब जरा देखो सेंटेंस में क्या एरर है। मैंने आपका 50% काम आसान कर दिया। तो देखो ही डेयर नॉट। अब आपको जब पता है कि मॉडल वर्ब है तो एक बात याद रखो, जितने भी मॉडल वर्ब्स हैं 13 मॉडल वर्ब्स होते हैं जो आपको मैंने बताया, शैल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, यूज टू, ऑट टू, डेयर, नीड, ये कुल मिला के टोटल 13 होते हैं। और याद रखो जितने भी मॉडल वर्ब्स हैं उनके बाद हम वर्ब के साथ टू का यूज नहीं करते। आई कैन टीच इंग्लिश, मैं कभी ऐसा नहीं बोल सकता आई कैन टू टीच इंग्लिश, नहीं बोल सकता ना। तो मॉडल वर्ब के बाद हम टू का यूज नहीं करते, मीन्स इन्फिनेटिव का यूज नहीं करते, टू प्लस वर्ब के फॉर्म यूज नहीं करते। अब देखो यहाँ पे क्या गलती हुई है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ? ही डेयर नॉट टू। और हमें पता है कि डेयर नॉट यहाँ मॉडल वर्ब है, तो मॉडल वर्ब के बाद टू का यूज नहीं करेंगे। देखो ये एरर है, ठीक है। तो राइट सेंटेंस इज ही डेयर नॉट गो देयर, ठीक है। ये जो अभी आपने रूल सीखा, ये रूल किसका है? ये डेयर के साथ भी यही रूल है और नीड के साथ भी। ये दो वर्ड याद रखो, डेयर और नीड। अब देखो क्वेश्चन नंबर 18। 18 का क्या एरर हो सकता है बताओ? क्वेश्चन नंबर 18। तो देखो 18 में कहा जा रहा है कि अ सोल्जर कुड फाइट फॉर हिज कंट्री एंड सेव हिज कंट्रीज ऑनर। क्या सेंटेंस में क्या एरर है? तो देखो यहाँ पे एक जो मॉडल वर्ब यूज किया गया है, ये कुड यूज किया गया है ना, सोल्जर्स। आपको पता है कुड का मतलब क्या होता है? कुड इज द पास्ट फॉर्म ऑफ कैन। कुड इज द पास्ट फॉर्म ऑफ कैन विच इज यूज टू एक्सप्रेस एबिलिटी, राइट, कैपेसिटी। हम कुड यूज करते हैं। लेकिन यहाँ बात हो रही है, एक तरफ क्या है? सोल्जर है और दूसरी तरफ क्या है? कंट्री है। तो देखो जब देश के प्रति हमारा क्या हो? मॉरल ड्यूटीज हो, मॉरल ड्यूटीज, सोशल ऑब्लिगेशन, ठीक है, हमारा क्या हो? नैतिकता कहते हैं, हमारा दायित्व हो, तो उसके लिए हम ऑट टू का यूज करते हैं, याद रखोगे? ऑट टू का। तो इस वर्ड को रिप्लेस कर दो, यहाँ पे क्या लिख दो? ऑट टू। ऑट टू जिसे हम शॉर्ट में ऑटा बोल देते हैं, ठीक है। ought to कब यूज करोगे बोलो? ought to is used to express moral duties and social obligations। बात समझ में आ गई? ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, वी ought to respect women, हमें महिलाओं की इज्जत करनी चाहिए। द रिच ought to help the poor, द हैव्स ought to help the have nots, अमीरों को क्या चाहिए? गरीबों की मदद करे, ठीक है। द ओल्ड ought to love the young, बूढ़ों को क्या चाहिए? बच्चों से प्यार करे, राइट। एंड द यंग ought to respect the old। मेरी बात समझ में आ गई? ought to का यूज इस तरह हम करते हैं। एक और होता है शुड, जिसका मतलब भी वही होता है, चाहिए ना, लेकिन शुड कब यूज करेंगे? whenever you express नेसेसिटी या रिक्वायरमेंट, तो फिर आप शुड का यूज करोगे। फॉर एग्जाम्पल, यू शुड लर्न इंग्लिश, इसकी जरूरत है आपको, राइट। मैं कहूँ देयर शुड बी अ बैन ऑन स्मोकिंग, शुड देयर बी अ बैन ऑन स्मोकिंग, क्या इस पे रोक लगनी चाहिए? मीन्स नेसेसिटी है या कोई रिक्वायरमेंट हो, इसकी ज़रूरत हो, तो हम शुड का यूज़ करेंगे। इसी तरह से एक और होता है मस्ट। मस्ट जो है ये स्ट्रॉन्ग फॉर्म है शुड का। शुड इज द वीक फॉर्म ऑफ मस्ट, तो मस्ट इज द स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ शुड, ठीक है। तो जब मस्ट यूज करोगे ना, तो कब यूज करोगे? स्ट्रॉन्ग, क्या? स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन हो, स्ट्रॉन्ग एडवाइस हो, या कोई भी चीज ऐसी हो जो स्ट्रॉन्ग हो, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हो। फॉर एग्जाम्पल, माई फादर मस्ट बी कमिंग राइट नाउ, पापा अवश्य आ रहे होंगे। यू मस्ट हैव हर्ड माई नेम, आपने मेरा नाम अवश्य सुना होगा, राइट। तभी हम मस्ट का यूज करते हैं, ठीक है। तो मैं कहूँ ऑल द एम्प्लॉय शुड बी इन एंड आउट ऑन टाइम, सारे कर्मचारी को समय पे आए और समय पे जाएं। फिर भी अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो हमारा जरा लहजा जो है, टोन है, थोड़ा और क्या हो जाएगा? हार्श होगा। अब मैं क्या बोलूँगा?
ऑल द एम्प्लॉयज मस्ट बी, देखो मस्ट यूज कर रहा हूँ स्ट्रॉन्ग फॉर्म, ऑल द एम्प्लॉयज मस्ट बी इन एंड आउट और टाइम, अगर वो समय पे नहीं आए तो फिर क्या होगा, हाफ डे की सैलरी, राइट। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, अ सोल्जर क्या कहेंगे, ऑट टू फाइट। हाँ यहाँ पे एक और पॉसिबिलिटी, अ सोल्जर मस्ट भी यूज कर सकते हो, ठीक है, सोल्जर मस्ट फाइट फॉर हिज कंट्री एंड सेव हिज कंट्रीज ऑनर। नाउ द पॉइंट इज क्लियर। 19 देखो, 19 का क्या error हो सकता है, तो देखो वुड रादर, वुड सुनर, वुड प्रेफर ऐसे आए ना, तो इसके साथ हम देन यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, देन, वुड रादर देन, ठीक है, वुड सुनर देन, आई वुड रादर डाई, मर जाऊंगा, देन भीख नहीं मांगूंगा, मरना पसंद कर रहा हूं लेकिन भीख नहीं मांगा, ठीक है। तो जब हमें लाइफ में कुछ प्रायोरिटीज देनी हो, प्रायोरिटीज समझते हो, प्रेफरेंसेस, तो जब हम एक के ऊपर दूसरा प्रेफरेंस करते हैं ना, प्रेफर करते हैं, तो फिर हमें क्या लेना, वर्ड रादर का यूज करना है या वर्ड सोलर का यूज करना है या वर्ड प्रेफर का यूज करना है। तो देखो वर्ड रादर कैसे यूज करेंगे, मैं कहूँ आई वुड रादर डाई देन बेग, मतलब मरना पसंद कर रहा हूँ लेकिन भीख नहीं मांगूंगा, ठीक है। आई वुड रादर फेल देन चीट इन द एग्जाम, फेल होना पसंद कर रहा हूँ लेकिन चीटिंग नहीं करूंगा, ठीक है। इसी तरह से एक वर्ड होता है सूनर, आई वुड सूनर, ठीक है, आई वुड सूनर मीट देन मैरी हर, मिलने से पहले मैं क्या करूंगा, शादी से पहले मैं उसे मिलना चाहूंगा, आई वुड सूनर वेट देन ज्वाइन द कंपनी, उस कंपनी को ज्वाइन करने से पहले मैं जरा इंतजार करूंगा। तो इस तरह से हम क्या यूज करते हैं, लेकिन आपको क्या याद रखना कि वुड रादर और वुड सूनर के बाद टी एच ए एन देन आता है, टी एच ई एन नहीं लेते। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या, यू नो, जब देन देते हैं कंपेरिजन के लिए और ये टी एच ई एन देन जो ये समय के लिए, ठीक है। और जब प्रेफर यूज करेंगे तो प्रेफर के साथ देन नहीं आता, टू आता है, आई वुड प्रेफर कॉफी टू टी, ठीक है, आई वुड प्रेफर कॉफी टू टी, आई वुड प्रेफर साइकिलिंग टू स्विमिंग, इस तरह से यूज करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 देखो, बोलो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या एरर है, रन फास्ट लेस्ट यू विल मिस द ट्रेन। अब छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी ताकि वो आपका आसान हो जाए। देखो यहाँ पे जो वर्ड है ना, लेस्ट, एल ई एस टी, लेस्ट, जिस सेंटेंस में लेस्ट होगा तो ये शर्त है, लेस्ट के बाद क्या आना चाहिए, शुड, ये याद रखो आप, लेस्ट के बाद हमेशा शुड आता है। और अगर लेस्ट नहीं हो और एल्स लिखा हो तो फिर वर्ड चेंज हो जाएगा, फिर हम यहाँ क्या लेंगे, मे लेंगे, ठीक है। ये आपको याद रखना है, जिस सेंटेंस में लेस्ट आए तो हम क्या लेंगे, शुड लेंगे। लेस्ट का मतलब क्या होता है, इन केस, कहीं ऐसा ना हो, ठीक है। मैं बोलूँ स्पीक स्लोली, धीरे धीरे बोलो, लेस्ट समवन शुड हियर, कहीं कोई सुन ना ले, ठीक है। तो इस केस में क्या कहते हैं, लेस्ट के साथ शुड लेते हैं, राइट। लेट अस हाइड, और हम छुप जाएं, इन द बुश, लेस्ट वी, है ना, द पुलिस शुड कैच अस, कहीं ऐसा ना हो कि पुलिस हमें पकड़ ले, राइट। तो इस तरह से हम लेस्ट के साथ शुड लेंगे। चलो बात समझ में आ गई, वर्क हार्ड, कड़ी मेहनत करो, लेस्ट कहीं ऐसा ना हो कि वी शुड फेल, हम फेल ना हो जाएं। तो एक बात ये भी याद रखो कि जिस सेंटेंस में लेस्ट यूज करोगे उस सेंटेंस में नॉट का यूज नहीं करना। क्यों नहीं करना, क्योंकि ये जो लेस्ट वर्ड है ये ऑलरेडी नेगेटिव वर्ड है, ठीक है, वरना वो सेंटेंस गलत हो जाएगा। गॉट द पॉइंट। और इसी तरह से अगर मैं लेस्ट ना यूज करूं और एल्स यूज करूं, हरी अप, जल्दी करो, और एल्स वी मे मिस द बस, ऐसा ना हो कि हमसे वो बस मिस कर जाए। तो हरी अप और एल्स वी मे मिस, और जब लेस्ट यूज कर रहे हैं तो शुड लेंगे। ये क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है कि जब सेंटेंस में क्या है, लेस्ट आए तो फिर क्या आएगा, ये आपको पहले से पता होना चाहिए कि लेस्ट के बाद क्या आता है, शुड आता है। देखो ये एरर है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 21 देखें। देखो फिर यहाँ पे एक मैंने अभी सिखाया था ना आपको, डेयर नॉट और नीड नॉट, देखो नीड नॉट आ गया है, तो आपको पता है नीड नॉट के बाद टू का यूज हम नहीं करते। यहाँ पे जो एरर है ये क्या है, टू है। और ये देखो नीड सिर्फ है तो ये सेंटेंस सही है, यहाँ देखो नीड के बाद टू आया तो ये पार्ट तो सही है, लेकिन जब नीड नॉट कहेंगे तो टू का यूज नहीं करेंगे, बिकॉज ऊपर वाला जो नीड है ये मेन वर्ब है। कौन सी वर्ब है, मेन वर्ब, ठीक है, जिसे हम कहते हैं ऑर्डिनरी वर्ब। मेन वर्ब, ऑर्डिनरी वर्ब, फुल वर्ब, कई नाम है इसके, लेकिन ये क्या है, मॉडल वर्ब है। पर क्या है बताओ, ये देखो नीड है, यहाँ पे नीड नॉट लिखा हुआ है। 22 देखो, क्वेश्चन नंबर 22, तो याद रहे कि जिस सेंटेंस, सुनो यहाँ जितने भी मॉडल वर्ब्स हैं, कैन, कुड, मे, माइट, ये 13 होते हैं, तो जितने भी मॉडल वर्ब्स हैं उसके बाद हम वर्ब की कौन सी फॉर्म लेते हैं, फर्स्ट फॉर्म लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन स्विम,
या आई कुड स्विम। कैन बोल रहे तो भी स्विम बोल रहे, और कैन का पास्ट कुड बोल रहे तो भी स्विम बोल रहे। कुछ बच्चे क्या होते हैं, कैन का जैसे ही कुड चेंज करते हैं ना तो वर्ब के फॉर्म को भी चेंज कर देते हैं और वो गलत हो जाता है उनसे। देखो वही क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है। देखो विल का पास्ट क्या है, वुड है, तो ये विल हो या वुड हो, उसके बाद हम वर्ब की कौन सी फॉर्म लेंगे, फर्स्ट फॉर्म लेंगे। देखो यहाँ पे ब्रेक लिखो और वहाँ क्या लिखा हुआ, ब्रोक लिखा हुआ, दैट्स व्हाई देयर इज एन एरर इन दिस। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 23 देखें। 23 देखो, the old lady prayed that he may live long। जैसे ही आप सेंटेंस पढ़ोगे, the old lady prayed, देखो ईडी लगा हुआ, prayed मतलब पास्ट की बात हो रही, तो आपको पता है ना पास्ट में क्या लेते हैं, मे का क्या कर देते हैं, माइट। ठीक है, सिंपल। 24 देखो, वेस्टर्न मटेरियल शुड बी, देखो शुड बी, मे बी, कैन बी के बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लेते हैं। यहाँ देखो शुड बी रिसाइकल्ड, क्या कहेंगे, शुड बी रिसाइकल्ड। मैंने कहा था स्मोकिंग शुड बी बैंड। ठीक है, मस्ट बी अवॉर्डेड, शुड बी, मस्ट बी, कैन बी, कुड बी के बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लेते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक बात याद रखो, द गवर्नमेंट कैन नॉट बी एबल, याद देखो कैन नॉट, ये कैन या कुड जो है ना, इक्वल टू क्या होता है, बी एबल टू। तो जिस सेंटेंस में कैन या कुड हो उसके बाद बी एबल टू का यूज नहीं करना, क्योंकि ये क्या है, ये सुपरफ्लुअस कहलाएंगे, एक्सेसिव कहलाएंगे, इनका यूज रिडंडेंट है। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी को कजन बोलते हो तो उसके साथ ब्रदर या सिस्टर का यूज नहीं करते, क्योंकि एक ही मतलब होता है उसका, है ना। एक्सीड के बाद हम मोर देन का यूज नहीं करते, एक्सीड का मतलब ही होता है मोर देन। ठीक है, तो उसी तरह से जिस सेंटेंस में कैन या कुड हो तो उसके बाद क्या, बी एबल टू का यूज नहीं करना। अगर आपको ये पहले से पता हो तो देखो कितना फास्ट क्वेश्चन सॉल्व करोगे। द गवर्नमेंट कैन नॉट बी एबल टू है ना, इसे हटा दो यहाँ से, सेंटेंस से ही हो। ठीक है, बी एबल टू का हमें यूज नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 26 देखो, ही मे लिव लॉन्ग, ही सेड मदर प्रेड। तो देखो जब हम किसी को विश करते हैं ना, या प्रे करते हैं या कर्स, तो हम ऐसे नहीं बोलते ही मे लिव लॉन्ग, ये आपको ही पता होगा, कहते हैं मे ही लिव लॉन्ग। क्या बोलते हैं, मे ही लिव लॉन्ग। ठीक, 27 देखो, वेन यू वर यंग, देखो फिर हमें वर्ड से पता चला पास्ट की बात हो रही है। वेन यू वर यंग, यू ऑट टू लर्न नहीं बोलेंगे, यू ऑट टू हैव लर्न। यहाँ पे टू के बाद क्या लिखोगे, टू हैव लर्न। ठीक है, जब आप क्या थे, छोटे थे, उसी समय आपको अंग्रेजी सीख लेनी चाहिए थी। देखो शुड से दो फॉर्म, एक प्रेजेंट फॉर्म होता है मॉडल वर्ब, एक पास्ट फॉर्म होता है, मतलब परफेक्ट फॉर्म होता है। फॉर एग्जांपल, यू शुड कंप्लीट द वर्क, तुम्हें ये काम कंप्लीट करना चाहिए, प्रेजेंट हुआ ना। अब इसी का परफेक्ट फॉर्म देखो, यू शुड हैव कंप्लीटेड द वर्क बाय नाउ, अब तक तो तुम्हें काम कर लेना चाहिए था। तो शुड हैव डन, कर लेना चाहिए था, शुड कंप्लीट, कर लो, अभी अभी करना चाहिए। ठीक है, तो जब परफेक्ट फॉर्म में हो तुम क्या लेंगे, वुड हैव का यूज करेंगे। तो जब आप छोटे थे उसी समय आपको अंग्रेजी सीख लेनी चाहिए थी, इसका मतलब कुड हैव या वुड हैव या जो भी मॉडल वर्ब है, हैव के साथ थर्ड फॉर्म यूज करें। ठीक है, अब देखो 28, देखो मैं कहूं आई यूज टू, इसे पढ़ते हैं यूज्ड, इसे यूज्ड नहीं पढ़ना, आई यूज टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेला करता था। ठीक? और अगर मैं कहूं कि आई एम यूज टू प्लेइंग क्रिकेट, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, बता सकते हो आप। देखो दोनों सेंटेंसेस सही है, आई यूज टू प्ले क्रिकेट, यहाँ यूज टू जो है मॉडल वर्ब है मॉडल वर्ब, और मॉडल वर्ब के बाद आपने सीखा है कि वर्ब की हम फर्स्ट फॉर्म लेते हैं, लेकिन यहाँ यूज टू मॉडल वर्ब नहीं है, दिस वन इज एडजेक्टिव। तो ये जो टू है ना, ये प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद हम क्या लेते हैं, वर्ब में आईएनजी लगाते हैं, और ये इजेमा फॉर्म है। ठीक है, बी की फॉर्म है। अब दोनों का मतलब क्या होता है, आई यूज टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेला करता था, मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट पास्ट टेंस, गोन आर दोज डेज, क्या वो दिन थे, गोन आर दोज फीलिंग्स व्हेन आई यूज टू प्ले क्रिकेट ऑल डे, पूरे दिन में क्या करता था, बोलो, क्रिकेट खेला करता था। ये बात पास्ट हैबिट की हो रही है। लेकिन देखो आई एम यूज टू, मैं तो यूज टू हो गया हूँ, आई एम हैबिचुएटेड हो गया हूँ, मतलब हैबिचुएटेड हो गया हूँ, आदत सी लग गई है क्या करने की, क्रिकेट खेलने की। यहाँ देखो टू प्ले, नीचे देखो टू प्लेइंग है, क्योंकि द रूल सेज कि प्रीपोजिशन के बाद हम क्या लेते हैं, वर्ब में आईएनजी। अब यहाँ पे देखो उसी पे एक क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे, आर यू यूज टू, मतलब बी की फॉर्म है, इज एम आर, तो यूज टू के बाद फिर यहाँ पे क्या लेंगे, गेट के जगह पे लिखो गेटिंग, आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे। ठीक है, अब देखो थोड़े से क्वेश्चन बचे हुए, दो क्वेश्चन और हैं, इसे सॉल्व कर लेते हैं। 29 देखो, आवर नॉलेज ऑफ हिस्ट्री डजंट कम टू
और हेल्प, एंड समटाइम्स वी इवन फेल टू रिमेंबर हु इन्वेंटेड अमेरिका। क्या ये सेंटेंस में कोई एरर है, आप बता सकते हो? देखो, द एरर इज क्वाइट सिंपल। यहाँ पे एक वर्ड है इन्वेंटेड। आपको पता होगा कि एक वर्ड होता है इन्वेंट और दूसरा क्या होता है? डिस्कवर। किसी नई चीज को बना देना, आविष्कार करना। आविष्कार को हम क्या बोलते हैं? इन्वेंट। ठीक है, लेकिन जो चीज पहले से ही है, सिर्फ हम उसे खोज लेते हैं, ढूंढ निकालते हैं, दैट्स कॉल्ड डिस्कवर। तो देखो, हमने यहाँ क्या है, बात यहाँ पे हो रही है कि वी इवन फेल टू रिमेंबर हु इन्वेंटेड अमेरिका। को इन्वेंट नहीं किया गया, बल्कि उसको क्या किया गया? डिस्कवर्ड किया गया, उसका खोज किया गया। ठीक है, तो इन्वेंट किसे किया गया है? मैं कहूँ दी एरोप्लेन वाज इन्वेंटेड। एरोप्लेन का क्या गया? रेडियो वाज आल्सो इन्वेंटेड, राइट? द रेडियो, द टेलीफोन, द मोबाइल, द एरोप्लेन, ये सारे का क्या है? इन्वेंटेड, आविष्कार किया गया, नई चीज बना दी गई है। ठीक है, लेकिन जो पहले से एग्जिस्ट कर रही है, हम सिर्फ उसे खोज निकालते हैं। डिस्कवरी चैनल्स होते हैं, नई नई चीजों को खोजते रहते हैं, तो दैट्स कॉल्ड डिस्कवर। ठीक है, द पुलिस डिस्कवर्ड द मिसिंग मोबाइल, मतलब जो मोबाइल या फोन खो गया, उसे पुलिस ने ढूंढ निकाले, उसे क्या करना? डिस्कवर करना। अब देखो 30th क्वेश्चन, द लास्ट क्वेश्चन। देखो, ऑनिंग टू द हैवी रेन्स द शिप ड्रॉन। देखो, शिप यहाँ पे क्या है? ड्रॉन। एक वर्ड है ड्रॉन। ड्रॉन का मतलब होता है डूबना, और एक होता है सिंक, जिसका मतलब भी होता है डूबना। अब दोनों वर्ब हैं, दोनों वर्ब्स हैं, दोनों का मतलब सेम है, डूबना, डूबना। पर हमें देखना सब्जेक्ट के अनुसार कि कौन से वर्ब्स यहाँ पे किस सब्जेक्ट के अनुसार ये एग्री हो रहे हैं या डिसएग्री हो रहे हैं, वेदर द वर्ब एग्री इट्स है ना विद इट्स सब्जेक्ट और नॉट। तो हियर द वर्ड ड्रॉन इज यूज्ड फॉर द शिप। याद रखो, जितने में नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग के लिए हम शिप, यहाँ शिप नॉन लिविंग है ना, तो नॉन लिविंग के लिए ड्रॉन नहीं लेते हैं, क्या लेते हैं? सिंक लेते हैं। और ड्रॉन क्या लेते हैं? लिविंग बीइंग के लिए, पीपल के लिए। ठीक है, अगर कोई बच्चा डूब जाए तो क्या बोलेंगे? ड्रॉन। कोई नाव डूब गई तो फिर क्या लेंगे? सिंक। समझ गए? सिंक, सैंक, संग, और क्या? ड्रॉन, ड्रॉन्ड। तो यहाँ बात हो रही है शिप की, तो यहाँ पे देखो ड्रॉन को रिप्लेस करके क्या लिखो? सैंक। और की सेकंड फॉर्म लेंगे सिंक, सैंक, और थर्ड फॉर्म होता है संक, SUNK। ठीक है, तो नाव डूब गई, क्या बोलेंगे? द शिप सैंक। बच्चा डूब गया, द चाइल्ड ड्रॉन। ठीक है, तो जब इंसान डूब जाए तो क्या कहेंगे? ड्रॉन। कोई जब कोई चीज डूब जाए तो द पॉइंट इज क्लियर। मुझे उम्मीद है कि आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू विल रियलाइज, आपको भी ये पता चलेगा कि आप कितना कुछ सीख, you will learn much more. ठीक है, you please keep watching, subscribing and encouraging, right, by giving likes. ठीक है, that's all, thank you.